तो एक और बड़ी खबर जानकारी सामने आ रही है। गठबंधन के सभी विधायक एयरपोर्ट पहुंचे हैं और कुछ देर में सभी विधायक उड़ान भी भरेंगे। चार्टर्ड फ्लाइट से ये विधायक जो है ले जाए जा रहे हैं। हैदराबाद में सभी विधायकों को ठहराया जाएगा। फ्लोर टेस्ट के दिन वापस लौटेंगे विधायक। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले आपने तस्वीरें देखी शपथ ग्रहण समारोह की। चंपई सोरेन नए सीएम बने हैं झारखंड के। दूसरी ओर तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है और ऐसे में बयान सामने आ रहे हैं कि लोकतंत्र के लुटेरों से बचाने के लिए विधायकों को हैदराबाद ले जाया जा रहा है। बन्ना गुप्ता कहते हैं ना डरे हैं ना डरेंगे, हर कदम पर डटकर मुकाबला करेंगे। तो गठबंधन के सभी विधायक एयरपोर्ट पहुंचे हैं। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अपडेट ये आ रहा है कि कुछ ही देर में सभी विधायक जो है उड़ान भी भरेंगे। चार्टर्ड फ्लाइट से इनको ले जाया जा रहा है। हैदराबाद में इनको रखा जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि लगभग जो जिक्र किया गया है कि सोमवार को फ्लोर टेस्ट हो सकता है, तो ऐसे में सीधा उनको विधानसभा लाया जाएगा जब बहुमत साबित किया जाएगा। इस दौरान कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या कुछ अपडेट? थोड़ी देर में उड़ान भरेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बयान दिए गए हैं, एक तरफ बन्ना गुप्ता कहते हैं कि नाम डरे हैं नाम डरेंगे, तो ऐसे में ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ का जो डर है वो भी अभी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इनको हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार का बनने का रास्ता जो है वो साफ हो गया और चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन इसी बीच हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एयरपोर्ट की है जहां पर तमाम जो विधायक हैं उन्हें यहाँ से सीधे रवाना कर दिया जा रहा है माफ़ कीजिएगा हैदराबाद। और थोड़ी देर में जो है वो फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। कल जिस तरीके से कोहरा था और कोहरे की वजह से फ्लाइट नहीं जा पाई थी, लेकिन अभी मौसम साफ है और हमारे साथ मनोज पांडे मौजूद हैं। सर, कितने विधायक यहाँ से रवाना हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? भाई, मुझे जहाँ तक पता है 36-37 विधायक हैं। इसमें कुछ विधायकों को दुमका जाना था, कुछ लोगों ने शपथ लिया है, तो सभी मिला के करीब कल 43-44 की संख्या थी जाने वालों की। आंकड़े हमारे पास 48 की हैं और मैं समझता हूँ कि कई एक वीडियो भी आए थे जिसमें गिनते हुए लोगों ने देखा, तो कहीं से कोई परेशानी नहीं है। बहुमत से बहुत ज़्यादा आंकड़े हम लोगों के पास। लेकिन जो आशंका जताई जा रही है, जिस चीज़ को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अगर जब बहुमत है तो क्यों बाहर भेजने की ज़रूरत है। मिथिलेश ठाकुर ने बयान दिया कि बचाना है अपने विधायकों को। बन्ना गुप्ता ने कहा न डरे हैं न डरेंगे। क्या मतलब इन सब चीज़ों? बिल्कुल, लड़े हैं और लड़ेंगे, न डरे हैं न डरेंगे, और लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सामने देखिए, जीत हमारी हुई तमाम प्रयासों के बावजूद। 36 घंटे से ऊपर का समय लग गया शपथ ग्रहण के लिए बुलाने में। दूसरे राज्यों में चंद घंटों में शपथ ग्रहण होता है, तो यहाँ आखिर क्या था प्लान, क्या सोच थी इनकी, क्या एजेंडा था? ऑपरेशन लोटस की तैयारी थी क्या? फेल कर दिया आप लोगों ने पूरी तरह से। सब वापस जा रहे हैं। आए थे कुछ लोग, भाजपा मुख्यालय में बड़े बड़े नेता पहुँच चुके थे, सब वापस रुआ से होकर जा रहे हैं। तो सर, अब कब यहाँ से जो विधायक हैं कब वापस लौटेंगे? क्योंकि मंडे को फ्लोर टेस्ट की बात हो रही है। जैसे खबर जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी, वो सभी लोग 2 घंटे में हाजिर हो जाएंगे। बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हो रही है बीजेपी मुख्यालय में। फर्क पड़ता है इन तमाम चीज़ों से? उनकी अपनी पार्टी है, अपनी रणनीति है, बैठक करेंगे। 2-4 लोगों को हो सकता है डांट पड़े कि किस टाइप का तुम लोगों ने किया, भाई कुछ नहीं हो पाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा या गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की लोकप्रियता वैसे ही बरकरार है। यही सब होगा। और ऑपरेशन लोटस सफल नहीं है। ऑपरेशन लोटस तो भूल जाएगा ये लोग अब। बिल्कुल, ये थे। मैं चाहूंगी आप उनसे ये पूछने की कोशिश कीजिए, फिलहाल कितने विधायक उनके साथ मौजूद है? फिलहाल कितने विधायक उनके साथ मौजूद है जिनको हैदराबाद ले जाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो आंकड़ा इन्होंने बताया कि 47 विधायकों का इन्हें समर्थन है और कुछ लोगों ने यानी 2 लोगों ने शपथ लिया है मुख्यमंत्री के तौर पर। चंपई सोरेन ने शपथ लिया है, कुछ लोग अपने क्षेत्र चले गए हैं, तो इनके पास आंकड़े पर्याप्त है। हालांकि नंबर्स ये नहीं बता रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर कहना है कि जो बहुमत के लिए जितने विधायकों की जरूरत है उनसे ज़्यादा की संख्या इनके पास है। कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है। और इसी बीच बड़ा आरोप लगाते हुए कहा गया कि बीजेपी के मुख्यालय से कुछ बड़े लीडर
लीडर्स भी झारखंड पहुंचे थे ऑपरेशन लोटस को पूरा करने के लिए, लेकिन सीधे तौर पर झारखंड की जनता ने जो विधायकों को चुना है, यानी महागठबंधन के जो नेता चुने गए हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर सीधे तौर पर ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया। सरकार इनकी बन गई है और अब जो विधायक हैं वो यहाँ से हैदराबाद जा रहे हैं जब ज़रूरत पड़ेगी, और ज़रूरत क्योंकि फ्लोर टेस्ट मंडे को होना है, तो जब मंडे को तमाम जो विधायक हैं वो वापस ले आए जाएंगे। लेकिन बिल्कुल कामरान, देखिए एक तरफ ऑपरेशन लोटस की बात कही जाती है, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, दूसरी ओर उनको हैदराबाद ले जाया जाता है, एकजुट किया जाता है और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश है कि देखिए हम लोग एकजुट हैं और हमारा जो सीधा प्रहार होगा वो फ्लोर टेस्ट के दौरान होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो डर है, वो संशय है कि कहीं टूट ना हो जाए, या फिर ये कहे कि जिस वक्त से सीएम हेमंत सोरेन की जो फिलहाल पूर्व सीएम है जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं प्लान तैयार कर लिया गया था कि किस रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल, देखिए रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि जब हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था उसके बाद से ही महागठबंधन प्लान ए बी सी तमाम चीज़ों पर एक साथ काम कर रही थी। अगर प्लान ए की बात करें तो दूसरे कोई को नेता प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अचानक से प्लान बी काम करता है और चंपई सोरेन नेता विधायक दल चुने जाते हैं। उसके बाद तमाम जो विधायक हैं उन्हें एकजुट करने के लिए सर्किट हाउस में रखा जाता है। कल हैदराबाद के लिए फ्लाइट उड़ रही थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से फ्लाइट नहीं जा पाई। लेकिन साफ तौर पर रात में कॉल आता है राजभवन से, राजभवन जाने के बाद ये कहा जाता है कि आप जो है वो शपथ ले सकते हैं। उसी प्लान के तहत आज शपथ ग्रहण समारोह होता है, लेकिन इसी बीच तमाम आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, जोड़ तोड़ की राजनीति से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भले ही चंपई सोरेन ने चिट्ठी में लिख कर कहा हो या फिर फिजिकली कहा हो राजभवन को कि उनके पास तमाम विधायकों का समर्थन है, 47 विधायकों का समर्थन उनके पास है, लेकिन जब तक फ्लोर टेस्ट में तमाम चीजें सही साबित नहीं होती हैं तब तक संशय के बादल जो है वो यकीनन छाते रहेंगे। और इसी संशय से बचाने के लिए अपने विधायकों को, क्योंकि जैसा कि पूर्व मंत्रियों ने जिस तरीके से बयान दिया है कि उनको अपने विधायकों को बचाने की जरूरत है, तो कोशिश ये जरूर हो रही होगी। और जैसा मनोज पांडे ने भी कहा कि मुख्यालय से यानी बीजेपी हेडक्वार्टर से कई लोग यहाँ पर पहुंचे थे जो ये कोशिश कर रहे थे कि जोड़ तोड़ की जा सके, लेकिन ऑपरेशन लोटस कहीं से भी सफल नहीं हो पाया। इनका सीधे तौर पर कहना था कि जो विधायक हैं इनके यानी महागठबंधन के जो विधायक हैं वो टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं है। और अब जब आज बीजेपी विधायक दल की बैठक बीजेपी मुख्यालय में हो रही है, इस पर भी तंज करते हुए उन्होंने कहा कि इस बैठक में यकीनन कुछ लोगों को डांट पड़ेगी कि जो इतना बड़ा जिम्मा दिया गया था सरकार तोड़ने को लेकर वो कामयाब नहीं हो पाया, तो डांट भी सुननी पड़ेगी। और अब जो वर्तमान स्थिति यानी अभी जो हालात झारखंड के हैं वो स्पष्ट हो चुका है कि हेमंत सोरेन यानी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो शपथ ले लिया है। लेकिन